हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम दी है उसको सबसे पहले अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है। समझने के बाद क्वेश्चन, तो सबसे पहले उसको पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए जब तक आपकी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या, देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दी है, इसमें आपके 5 पार्ट्स हैं, उनको आपको सॉल्व करना है इफ़ देयर सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट। सबसे पहले हमें एग्जिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी। इन क्वेश्चंस में आपको 2 केस दिए होंगे जहाँ से 2 इक्वेशंस हम बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the charge of food per day. तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार फिर समझिए। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। कोई हॉस्टल के चार्ज क्या है, फिक्स्ड हैं, और जो अदर एक्स्ट्रा चार्ज वो डिपेंड किस पे करेगा, फूड पे करेगा। मतलब फूड टेकन पर डे, आप कितने दिन फूड लेते हैं पर डे, जितने भी फूड की कॉस्ट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो कोई एक स्टूडेंट ए जो कितना टोटल पे कर रहा है, 20 डेज के पे कर रहा है ₹1000 पे करता है। एंड वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180। तो देखिए 2 केस हैं। स्टूडेंट ए कितना पे कर रहा है, फिर आपका 1000 कर रहा है, जबकि कितने दिन का है वो 20 डेज का है। तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, सपोज दैट हम फिक्स्ड चार्ज को एक्स ले लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज एक्स तो उसको देना ही देना है। जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज, जो एडिशनल चार्ज डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, वो कितने दिन मेस में फूड लेता है। पर डे का फूड अगर हम वाई लेट करते हैं, तो अगर उसने 20 डे फूड लिया तो कितना हो जाएगा 20y। ये तो देना ही देना है भाई, रेंट समझ लीजिए इसको, ये उसको देना ही देना है। अगर 20 डेज वहाँ से उसने उस मेस से फूड लिया है और एक दिन के जो फूड की कॉस्ट है ₹y है, तो 20 दिन के कितनी हो जाएगी 20 × y, और जो फिक्स चार्ज है वो तो ऐड होना ही होना है। इज इक्वल टू कितना दिया था उस बच्चे ने, जो स्टूडेंट ए था, वो था आपका 1000। ये बनी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सेकंड केस ले लेंगे। सेकंड केस में भी फिक्स्ड चार्ज उसको देना ही देना है, और जितने दिन उसने मेस से फूड लिया, कितने दिन ले रखा, 26 डेज। 26 डेज लिया है तो 26 × y इज इक्वल टू 1180। ये बनी आपकी इक्वेशन सेकंड। भाई हम इसमें कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो अच्छी लगती मेथड वो आप यूज़ करिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹x and cost of food 1 day is equal to ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, और लंबे चौड़ी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशंस बहुत आसान होते हैं, बशर्ते आप क्वेश्चन को समझें। ठीक है, तो फिर से मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्या कहता है, देखो, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डेज। कोई स्टूडेंट ए है जो कि 20 डेज तक फूड लेता है और कितना रुपीज़ पेड कर रहा है, 1000। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो केस फर्स्ट क्या बनने वाली है, फिक्स्ड चार्ज उसको देना ही देना है, और 20 डेज का वो फूड ले रहा है, 1 डे का कितना है y। 20 × y करेगा तो 20 डेज का निकल जाएगा, तो टोटल पे कितना करता है, ₹1000। ये आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड केस सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए केस सेकंड होगा, जो स्टूडेंट बी है वो 26 डेज फूड ले रहा है, तो उसको कितना, वो टोटल रुपीज़ कितना पेड कर रहा है, 1180। तो फिक्स चार्ज उसको भी देना ही है, और 26 डे का जो पेड चार्ज हो जाएगा 26 × y होगा, टोटल चार्ज कितना है 1180। ये आई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब हम इजीली बाय एलिमिनेशन मेथड x को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखो सब्ट्रैक्टिंग करने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 20y माइनस 26y तो कितना हो जाएगा, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 1000 माइनस 1180 तो कितना हो जाएगा, माइनस 180 और y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 3 18 30 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में से, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहो तो सेकंड में भी रख सकते हैं, मैं फर्स्ट में ही रख दे रहा हूँ, x प्लस 20 इंटू 30 क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, 30 है, इज इक्वल टू 1000 तो इम्प्लाई दैट x प्लस कितना हो गया, 2 3 6 तो 600 हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400 तो x की वैल्यू आई 400 आई और y की वैल्यू क्या आई 30। अब देखिए हमने x और y क्या लेट करे थे, लेट फिक्स्ड चार्ज भी रुपीज़ x, तो फिक्स्ड चार्ज क्या था, रुपीज़ x था, तो इसका मतलब जो फिक्स्ड चार्ज होगा हॉस्टल का कितना होगा 400 रुपीज़, ठीक है। आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो 400 रुपीज़ तो आपको पे करना ही करना है, समझ लीजिए आपका रेंट है। उसके बाद चार्ज पर डे जो कि किसका चार्ज है, फूड, जितने दिन भी वो फूड लेगा फ्रॉम द मेस उसको कितने रुपीज़ के हिसाब से पे करना होगा, ₹30 पर डे, तो 30 रुपीज़ वो पर डे पे करेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹400 एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू ₹30। तो ये आया आपका आंसर, ठीक है भाई। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे समझना है क्या क्या चीज़ें आपसे कह रहा है और क्या चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें आपको दी हैं। तो गिवन कंडीशन को भी आप दिमाग में रखिए और जो निकालना है उसको भी दिमाग में रखिए, तो आराम से बन जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नाउ पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5। तो पार्ट सेकंड क्या है, सबसे पहले इसको भी अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। गिवन क्या है देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या देता है, इट बिकम्स 1/3, जो ये फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 1 क्या होता है न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। जो सेकेंड केस दे रखा है उसमें देखिए इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो उस केस में जो फ्रैक्शन होता है वो कितना हो रहा है 1/4, फाइंड दी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। आप सीधे लेट फ्रैक्शन भी x/y भी कर सकते हैं और आप लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। देखिए तो हम करते हैं लेट, हम अलग अलग मान लेते हैं, न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, तो देयरफॉर फ्रैक्शन। तो उस केस में फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो क्या हो जाएगा x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज 3.4 में भी था, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस क्या है, देखो केस फर्स्ट, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 1 न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट होता है तब फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है आपका 1/3। इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर,
जबकि न्यूमरेटर x था, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/3, तो इसलिए लिखा x - 1/y = 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 3 = y और 3x - y = 3। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये y यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, ये 3 इससे हट जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस सेकंड क्या आ जाएगा, देखो केस सेकंड कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर रहे हैं 8, इट बिकम्स 1/4। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x = y + 8, इम्प्लाइज दैट 4x - y = 8। ये आई इक्वेशन नंबर 2। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी। तो आसान लग रहा है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम y को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 और 2 from 1। आप कुछ भी करिए। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 या 2 from 1, जो भी लिखेंगे आप। फ्रॉम 2 कह रहे तो 2 में से कर लेते हैं। ये देखो 4x - y = 8, ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 1 ये है, ये देखो 3x - y = 3। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते वक्त। ये आ गया माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था प्लस, ये भी प्लस था ये माइनस। तो क्या होगा +y - y दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या हुआ 4x - 3x x हो जाएगा = 8 - 3 कितना आया 5। तो x = कितना आया 5 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन 1। देखिए 3 × x 5 हो जाएगा माइनस y, ये 3 × x - y = 3 है। तो 5 3 जा 15 माइनस y = 3। तो इम्प्लाइज दैट -y = क्या हो जाएगा, देखो -y = 3 - 15, 3 - 15 और -y = -12 और y = कितना आया 12, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y = 12 आया और x = कितना आया था 5। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें निकालना था, आप देख भी लो कि आपको निकालना क्या, आपको सिर्फ x और y नहीं निकालना है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो कंप्लीट करिए क्वेश्चन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन = x/y दैट इज 5/12। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी पार्ट 3 के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना